सुनिए, त्रिकोणमिति का परिचय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। देखिए कितना नंबर का पूछता है जानते हैं आप? चैप्टर 8 आप चला चैप्टर 8 प्लस 9 की दोनों मिला के 20 नंबर यानी 20 मार्क्स का पूछता है। ठीक है जी, ये कहूँगा तुम 10 नंबर कहाँ जोड़ दिया? 20 कभी धोखा छोड़ो ना, उस पर ध्यान है। जो पढ़ाई वाला उस पर ध्यान ना है। तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। ठीक है, पहले इसके परिचय का मतलब इसके बाद से हम लोग हो जाते हैं त्रिकोणमिति है क्या, है कि नहीं। पहले इसका मतलब इसके जैसे नहीं कहते हैं अपने बारे में परिचय दो तो अपना नाम पिता का नाम वगैरह वगैरह बताते हो, है कि नहीं। उसी तरह समझिए त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में। ट्राइगोनोमेट्री है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ट्राइगोनोमेट्री को हाँ ऐसा करिए कभी कर हाथ पूरा सीधा में पीछे इस तरह कर देखिए लगी तो यार भी चलो ट्राइगोनोमेट्री का फुल फॉर्म क्या होता है जी? कि 3 खंड में बढ़ गया ट्राई, क्या बच गया? ट्राई में बढ़ गया और गौन में। ठीक है, गौन या गौन कह सकते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर का मेट्रो। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब गौन का मतलब माप, मेट्रोन का मतलब भुजा। गौन का मतलब भुजा, गौन का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब माप यानी 3 भुजा का माप। अब कहिएगा सर 3 भुजा का माप कौन कौन? 3 भुजा ऐसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा, है कि नहीं। एक ऐसे रहेगा, यानी देखिए कितना तरीके से 3 भुजा वाला बना सकते हैं, बोलिए पहले कितना तरीके से। वो ये तरीका एगो और बोलिए एगो ये बोला, तो दोनों सेम ना हुआ बहुआ, खाली इसको पलट दिए, दूसरा कौन सी किए, दोनों एक ना हो। और बोलिए कौन से तरीका से बना सकते हैं? हाँ वही बोला, यानी ये वाला ना, ये वाला, तो यही वाला ये हुआ, है कि नहीं। दोनों सेम ना हुआ। और बोलो कोई तरीका है 3 भुजा वाला, यानी जिसमें 3 भुजा मतलब पहले तो 3 गो उसमें लाइन आना चाहिए, 3 गो रेखा आना चाहिए। चाहे वो रेखा तय को भुजा, तब बोलिए 2 से अधिक बनेगा और बनेगा तो बोलिए हमारे अनुसार तो ना बनेगा। आप पढ़े तो त्रिभुज के आधार पर यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं ना, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर ना। तब भुजवा सब ये वाला फिगर से ऐसे, ये फिगर से 3 गो भुजा समाप्त, है कि नहीं। आज ये फिगर से 3 कोण भी समाप्त, है कि नहीं। तो 2 गो फिगर से ज्यादा नहीं बन सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चित्र देखिए, ये वाला कौन वाला? ये वाला। यही चित्र से तुम्हारा 8.1 गायब। ठीक है, यही फिगर से 8.1 गायब। ठीक है, आसान भाषा सरल सुबोध भाषा में बताएंगे, लेकिन इतना इसका ट्रिगोनोमेट्री का ये क्या हो गया, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। ये देखो ये फिगर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए बोर्ड का ये वाला है पॉइंट, और तुम्हारा जो आँख से निकल रहा है देख रहा है, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है ऊपर, आँखों से नीचे बन रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आएगो और बता दे रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक को देखे होंगे आप, यानी ऐसा कहाँ इमेजिन कीजिए कहाँ कहाँ फिगर बनता है। जैसे मान लीजिए 12 से एगो चिमनी ले लीजिए, चिमनी। ठीक है, अब चिमनी का शीर्ष पर देखिए, ठीक है, ऊपर देख रहा है, एगो रेखा बन रहा है, एगो ऊपर बन रहा है, एगो अखवा के नीचे से उसका जो भी है समांतर नीचे बन रहा है। तो कौन सी फिगर? त्रिभुज। लेकिन कौन सा त्रिभुज है पता है जी? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो ये ऐसा कहाँ देखने को और मिलेगा, बोलिए? चिमनी। हाँ, मीनार को भी देखिएगा तो उसी तरह, है कि नहीं। और आपको दिखाई देगा, देखिए इधर, यानी ऐसा 2 रेखा जो एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, खड़ा हो, लंबवत हो। ऐसा फिगर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, बोलिए? वही ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे, ये पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, आप छत पे चढ़ जाइए और ऊपर से ईंटा को छोड़िए। ईंटा को क्या कीजिएगा?
गिराइएगा तो हो गया लंबवत, भाई वाला हो गया जी। अब धड़ के साथ में तो रेखा बनाबे करेगा ही, तो नहीं बन रहा है ना मेरी, कितना एंगल पर गिर रहा है यानी ईटा तुम माप सकते हैं। यानी अब जितना बड़ा बड़ा ये सब देखते हैं ना घर उर चिमनी उमनी वगैरह वगैरह, ठीक है, लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा, तो बिना देखे बिना मापे 2 गो हाइट माप के तीसरा माप आप निकाल सकते हैं। इसमें से 3 गो भुजा बढ़ रहा है ना, अगर ये देगा तो आप ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर ये देगा, अगर ये दोनों देगा तो ये वाला निकाल सकते हैं आप, यानी तीनों में 2 गो आप माप के तीसरा आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यही इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, इसके ये समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, यानी कैसे किसी का माप हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना दूरी हुआ नहीं हुआ, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपका घर हो गया, क्या हो गया, घर से ईस्ट, हाँ घर से उत्तर की ओर, घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर जा रहा है। आप फिर इसी घर से एक ओर जा रहे हो, कितना किलोमीटर, हाँ मान लो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तब बोलिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना किलोमीटर लगेगा, नहीं पता, निकालना पड़ेगा फॉर्मूला। ये 8 किलोमीटर, आई कितना किलोमीटर, तो ये दोनों दूरी कितना किलोमीटर, यानी शॉर्टकट जाना होगा तो ये देखिए कितना जाना होगा, 10 किलोमीटर जाना होगा, ठीक है, कितना किलोमीटर, अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब लगता होगा पहिएगा सर 8 6 14, तो ऐसे ही तब ना 14, लेकिन ऐसे ही तो कहीं चीज 10 किलोमीटर है कि। और मान लीजिए 10 दे दिया जाए, ये क्या दे दिया जाए, आपका मुख्य बिंदु है कौन सी, आई वाला दूरी है ना, घर है, ऐसे सुनिए ना, 10 किलोमीटर है ना। मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाइएगा तो कितने किलोमीटर पड़ेगा, 10 18, लेकिन ऐसे ये सीधे जाइए तो कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर है कि नहीं। अब कैसे तो सब फॉर्मूला बताएंगे। अब मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाइएगा, कैसे, ऐसे ऐसे, यानी यहाँ थे चल गए कहाँ, यहाँ तक कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर यहाँ, यानी यहाँ दोनों ना। ये वाला अगर ऐसे जाते तो आपका लंबा दूरी पड़ता, यानी छोटा से छोटा दूरी निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है। यानी कैसे चले, आप पढ़े थे विस्थापन, याद कीजिए, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी कम से कम दूरी कहाँ से होता होगा, ये वाला नहीं होगा जी, तो यहाँ से चलिएगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला यहाँ से यहाँ निकाल लीजिएगा, हो जाएगा 6 10, तो ये हो जाएगा 8। आप कैसे होगा सब बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले ये वाला लिख लीजिए यहाँ तक, आई फिगर जाने ना, त्रिभुज को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ना तो बनेगा ऐसे, नहीं तो कोई भी उल्टा सीधा बनाएगा तो ऐसे शिफ्ट किया जाएगा, तो ऐसे शिफ्ट किया जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, इसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पहले ये वाला बात लिखे, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 नंबर का पूछता है, चलिए 8 9 5 चलिए यहाँ देखिए, पिछले क्लासों में हमने बताए थे फुल फॉर्म बताए थे, नहीं जी, ट्रिगोनोमेट्री का क्या बताए थे, फुल फॉर्म हम बताए थे, सुनो, हाँ 3 कोणों का माप, यानी ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें 3 कोण बने, है कि नहीं, यानी 3 कोण बनने वाला फिगर बनाइए, ठीक है। तो इसमें यही ना बनेगा जी, 1 2 3, एक वैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, ऐसे, और दूसरा तरीका से बन सकता है, बोलिए, बन सकता है तो बोलिए सर, ये समकोण त्रिभुज हो गया वो, हाँ जो भी हो, मतलब और तरीके, पहले जितना हम पूछ रहे उतना बताइए ना। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा, दोनों के अलावा और त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं ना बन सकता है, नहीं बनेगा तो इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कौन सा त्रिभुज है कि नहीं। हो सकता है समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। जब तक एंगल या भुजा दिया ना जाए तब तक नहीं बता सकते, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, एक क्या हो, कोई एक रेखा हो, उस पर क्या हो, खड़ा हो, यानी ऐसी दो रेखा, ऐसी 2 रेखा जो एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, लंबवत होगा तभी उसको कहेंगे जी, ठीक है, ओके। अब आगे सुनिए, देखो इतना मिटाएगा, यही लिखा, 0 यही लिखा, चल 4 पार के 4 की तरह
कर लीजिए। तुम्हारे भटकने से इसमें वीडियो चलिए यहाँ देखिएगा जरा। चलिए अब काम की बात करते हैं, ठीक है। मुद्दा पाए अब जान गए से हम लोग इसके बारे में पढ़े, किसके बारे में, इसके ये वाला आ रहा है जी, इसके बारे में, किसके बारे में, इस समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है जी, सब एक ही टाइप में देखिएगा। पहला टाइप, ठीक है। पहला बात क्या बताएंगे, नाम दे सकते हैं ABC, ठीक है जी। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा डिग्री, 90 डिग्री, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सब समकोणीय त्रिभुज है। अब 2 नंबर समझिए, यानी ऐसा त्रिभुज जो दो रेखा एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, उसे क्या कहते हैं, हाँ, समकोण त्रिभुज। सब बच्चा समझे से यार। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया जी, समकोण त्रिभुज का परिभाषा। अब दूसरा बात समझिए, दूसरा बात इसमें क्या समझना है, मान लो फिगर ऐसे दिया रहेगा, ठीक है जी। तो जानते हो जहां खड़ा रहेगा वहीं पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। सुनते रहिएगा। अब इसमें एक तो बात आएगा लंब कर्ण आधार, ठीक है। कौन सी, लंब और तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं जी, परपेंडिकुलर। यही मेन है, समझ आइएगा, परपेंडिकुलर। कर्ण को हाइपोटेनस TENOUS। चलो, आधार को बोलते हैं बेस। तो इसको इंडिकेट करते हैं शुरुआत वाला लेटर से। परपेंडिकुलर को P से, हाइपोटेनस को S से, बेस को। अब एक बात बताइए, अगर सिंपल हो, क्या हो, सिंपल हुआ, पहचानना हो लंब कहाँ, कर्ण कहाँ, आधार कहाँ, तीनों में बड़ा कौन होता है जी, 12 ये होता है सबसे बड़ा, सॉरी हाँ, सबसे बड़ा कर्ण। अब बच गया 2 ठो, नहीं किसी को कहीं पर भी पूछ कर सकते हैं, ठीक है। सब नियम बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ा भुजा कौन होती है, इसमें 3 गो भुजा है, 1 2 3। सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है आपको, बोलिए। ये वाला दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है कि ये वाला, कौन बोला, ये वाला दिख रहा है, यस या नो, ये वाला दिख रहा है, यस या नो, नहीं ये वाला दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण। यानी सबसे लंबा भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। नहीं पता चलेगा तो माप लेंगे। वहाँ चला, ऐसे ना दिखाई दे रहा है, आँख है कि क्या है। माप अब देखो बच गया लंब और आधार। तो लंब आधार फिक्स नहीं रहता है, लेकिन एक यहाँ अगर सिंपल हो, क्या हो, सिंपल हो, तो हम कह सकते हैं खड़ा वाला जो होगा वो लंब होगा, खड़ा वाला जो होगा लंब, और जो सोया होगा उसको आधार। ठीक है, समझ में आया। इतना तुम लिखो, और तब देखो एक ही बार में हम बता रहे हैं लंब कर्ण आधार के बारे में पूरा व्याख्या कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने फिगर यहाँ पे है, कौन सा, समकोण त्रिभुज का। मान लीजिए नाम कुछ भी हो, हटाइए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई वो कोण बनता है जी, पहले कोण देखिए, कोण कितना, कोण बनेगा 3, कोण कितने, 3। अब यहाँ पर एक और बात जानकारी लेना है, यहाँ पे देखो कोण 3 ठो बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोण 3 में एगो कोण जो रहेगा ना जी, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हमेशा कौन सी रहता है, इसके सामने वाला कर्ण। क्या रहेगा, अब बच गया लंब और आधार, बच गया कौन सी, लंब और आधार। तो देखिए ये तो कर्ण हो गया, और 2 को बच गया भुजा, जिसको बोलते हैं, ये वाला आ रहा है, यहाँ देखिए सिंपल हो, कौन सी हो, तो सिंपल वाला खाराज को बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। अगर मान लीजिए, अगर आपको दे दिया जाए, ये एक फिगर है, अब फिगर में दे दिया जाए एंगल यहाँ पर दे दिया जाए, कहाँ, अगर एंगल यहाँ पर दे दिया जाए तो लंब कहाँ, ये तो कर्ण होगा, ये क्या होगा, तो फिक्स है, क्या होगा, कर्ण। तीनों को मान लिखना है, लंब अगर पकड़ में आ गया तो आधार भी पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। ये कभी नहीं बदलेगा। अगर फिगर ऐसे बनेगा, याद रखिएगा,
तो समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला कर्ण, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रह गई बात, देखो यहाँ समकोण बन रहा है जी, समकोण के सामने वाला। आइए देखो, एगो ही पकड़ना है जहाँ एंगल बन रहा है यानी कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब, और जो बच जाएगा क्या, आधार। जो बच जाएगा आधार। समझ में आ गया? चलिए आप सब बताइए। अब 10 कोई भी फिगर हो तुम बता सकता है, ठीक है। एंगल हो सिंपल, अगर एंगल ना हो, अगर एंगल ना हो तो कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल हो, कोण नहीं है यहाँ पे दिया है नहीं, अगर कोण दिया हो तो कोण से हम क्या करेंगे, मापेंगे, है कि नहीं। तब बोलो, अगर यहाँ पे इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण। यहाँ पर एंगल दे देते, ये तो कर्ण रहेगा, बदलेगा नहीं। तब बोलो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जो बच गया कौन चीज हो जाएगा, आधार। बस हो तो गया, है कि नहीं। यस बात समझ में आया कि नहीं। आ गया। तो इतना बात छापिए फिगर, और तब उसके बाद देखिए टेलर अब बैठे लोग करवाएगा। यस सर, बड़ी लोग को जगह था। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब रह गई बात, एक और बात बताइए आप लोग, इसमें डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए 90 डिग्री तक हो गए, है कि नहीं। एंगल आपको यहाँ दे दिया जाए, बोलिए तो इसके सामने वाला लंब, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। बच गया दो ना जी, यस सर, लंब और आधार में, लंब आधार फिट करना है। तो देखिए पहले एंगल कहाँ है, ये बन रहा है, तो एंगल के सामने वाला लंब, तो बच गया कौन सी, आधार। अब चलिए फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, धीरे धीरे देखते रहिएगा। सुनिए, एगो कर्ण का फॉर्मूला निकलेगा, कौन सी का, एक ठो कौन सी का, आधार का, आधार का, एक ठो कौन सी का, लंब का। सर कॉर्न स्क्वायर नहीं होगा, कौन चलेगा है परेशान है, आधार का, फिर एगो लंब का, जा एक ठो आधार का, एक ठो लंब का। लंब, नीचे लिखे, नीचे आ रहा है, जा एक ठो लंब का, आधार कहाँ गया, एक ठो आधार। ठीक है, ओके। यस सर। चलो एक बात याद रखिएगा, सर वहाँ पे कौन नहीं दिए हैं। के कहाँ पे, यस लंब, कर्ण, आधार, तीनों में बड़ा कौन, कॉर्न, तो सबसे बड़ा ये होता है। अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ओके। बताएं, हमेशा कर्ण का फॉर्मूला निकाला तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमेशा ये दोनों में किसी का फॉर्मूला निकालिएगा, लंब हो चाहे, आधार, हमेशा किस में से घटाइएगा, कॉर्न में से, कर्ण में से घटाना है, ओके। समझ में गया। अब देखो कैसे मरा, तो कर्ण का फॉर्मूला लिखना है, तो बोलो क्या बोलो, हाँ, तो लंब और आधार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लंब और आधार को तो जोड़ेंगे ना। ठीक है, आ रहा था तो लेकिन जगह नहीं था यहाँ, नहीं। बड़ी दुखद अच्छा एक पॉइंट देखे, वहाँ से आ रहा है। कर नहीं, लंब प्लस आधार, यही ना था जी, ओके। है, स्क्वायर नहीं दिए, दे रहे बाबा, काहे परेशान है। बोलो लंब का फॉर्मूला निकाल रहा है तो कौन सी होगा, आधार माइनस कॉर्न, गलती थोड़ी पढ़ाएंगे हम। कौन लगा ये कौन देखिए, माइनस आधार। हाँ कर्ण माइनस, आधार, कर्ण माइनस आधार, कहाँ गया कर्ण माइनस आधार, कर्ण माइनस आधार। इसका फॉर्मूला निकाल रहा है तो आधार का लंब माइनस लंब माइनस, कौन माइनस सॉरी कर्ण में से घटाइएगा, 12 ये ना, कौन कर्ण माइनस आधार। लंब होगा, लंब हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आप भूल रहे हैं, देखिए लंब का फॉर्मूला निकाले तो कर्ण में से घटाइएगा, तो 2 को लिख दिए तो कौन सी बच गया, आधार। मान लीजिए आधार का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कर्ण में से तो घटाना पड़ेगा, तो कौन लिख दिए हैं, कर्ण माइनस लिख दिए, लेकिन कौन सी बच गया, लंब। तो यहाँ पे लंब लिख दीजिएगा, अपना हाथ में ट्रिक है सब, है कि नहीं। यस सर, अब देखो, अब सब में स्क्वायर करना, कौन चीज, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। बोलिए अब कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। चलो हम तो कहते हैं बाबू खाली वही फॉर्मूला याद रखिएगा तो सब हो जाएगा काम। यस सर, क्या एक ये फॉर्मूला केवल याद रखिएगा, आपका इसी से सब काम हो जाएगा। ये खाली बेहुदापन ये बताया जाता है कि नहीं। देखो इधर जैसे कर्ण का फॉर्मूला निकालना है, कौन सी का, तो कर्ण का कौन लिखिएगा, कर्ण का आई स्क्वायर चल जाएगा कौन सी में, रूट में, हाँ ऐसे जैसे को ऐसे, ऐसे, है कि नहीं। इसके बाद सिखाएंगे कैसे मान निकाला जाता है, लंब स्क्वायर प्लस, आधार स्क्वायर, है कि नहीं। तो कर्ण का फॉर्मूला ये हो गया। अगर सीधे कर्ण का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये, ठीक है। तो ये सब कुछ याद नहीं कीजिए, केवल ये याद रखिए, ठीक है, सब काम हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ
इतना ही फॉर्मूला ना है और आगे है, अभी ध्यान रखो ठीक है, सब समझा के बढ़ेगा। ऐसे फॉर्मूला फिर इस तरह निकालेगा तो कैसे निकालिएगा, लंब बराबर और रूट अंडर ये हो जाएगा, फिर इस तरह ये दोनों निकाल लीजिए ठीक है, लेकिन हमेशा यही याद रखना है बस, दूसरा कुछ नहीं। चलिए लिखिए, चलिए उसी तरह ये मिला लीजिएगा, लंब है तो लंब का स्क्वायर है तो लंब लिखिए, अब बराबर स्क्वायर चल गया लिख लिया रूट में आई जैसे होता है। तो मिलाने के लिए बोल रहे हैं गधा, ये आधार का आधार लिखना है बराबर क्या लिखना है, हाँ कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओके दिक्कत नो दिक्कत। अब आगे सुनिए, फ्रेश करे। अब चलिए वैल्यू निकालने का तरीका से ये सीख गए, एक और बता देंगे वो सीख लिए, पूरा गर्दा उड़ाते रहिए। हाँ अब सुनिए, चलिए मान लीजिए ये फिगर दे दिए ठीक है जी, हाँ यहाँ पे ये फिगर दे दिए समकोण त्रिभुज ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा डिग्री 90 डिग्री ठीक है। ओके अब चला ना देखो, यहाँ पर दे दिए 3, अब चला यहाँ पर दे दिए 3, यहाँ पर दे दिए 4। देखो 3 को भुजा में 2 को भुजा देगा, 3 भुजा में 2 भुजा देगा, तो ये भुजा निकालने के लिए कहेगा कौन सा भुजा बच गया, ये भुजा बच गया तो ये बोलो। अच्छा इसमें क्या एंगल उंगल दिया गया है, नहीं दिया तो सिंपल है, तो सिंपल है तो ये क्या बोलेंगे इसको कॉर्न, तो यानी कॉर्न का फॉर्मूला बोलिए, किसी का भी फॉर्मूला कोई भी कुछ भी निकालना हो तो फॉर्मूला एक ही याद रखना है, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलिए हम बता रहे हैं कैसे, बोलिए कॉर्न का मान तो निकालना है तो जैसे को, अब बोलिए लंब कितना मान दिया, लंब 3, लंब ये दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार कौन दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, तब बोलिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ये निकालना सब, कॉर्न स्क्वायर अब बराबर 16 9 कॉर्न का कॉर्न स्क्वायर चल गया कौन सी में, रूट में। बोलिए किसका स्क्वायर, हाँ ये आना चाहिए बहुआ ठीक है सर, उतना बनाएंगे उसमें हाई फॉर्मूला नहीं देगा, कौन बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसको बनाएंगे तो थोड़ा सा स्टेप में बन जाएगा। ओ वही ना बतवा है, दूसरा कौन सी है, सुनो इधर सुनो, हम क्या बता रहे हैं, ये भी आसान है, ये फॉर्मूला खाली याद रखो ना बस, इसी पर सब डूब जाएगा ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हारा मामला फंसेगा, यहाँ पे 1 से लेके 20 तक याद होना चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 का स्क्वायर बोलिए था 1 से लेके 10 तक याद, सबको याद होगा है कि नहीं, क्या कि 9 का स्क्वायर पूछेंगे तो 9 के पारा 9 बार, 8 के पूछेंगे तो 8 के पारा कितना होगा 68, 7 का स्क्वायर 7 का 49, अब 12 का स्क्वायर, चलिए 1 से लेके 10 तक याद है ना सबको जी, 11 का स्क्वायर 121, अब 12 का स्क्वायर 144, अब 13 का 14 का अब 15 का 225, अब 16 का 56, 17 का 200, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 21 का 41, 22 का 484। सर याद करके आएंगे मुझे 1 से लेकर 30 तक याद कर लो, तब तुम्हारा कैलकुलेशन देखो। ओके अब यहाँ पर देखो, चला अब रह गई बात, इसी को 3 तरीका से देखो कैसे बनाते हैं। मान लीजिए वैल्यू आपको ये कितना आया है 5 आया है जी, यहाँ पे 5 लिख दिए, अब ये वैल्यू निकालना है, इसी में देखते रहना, सब एक ही तरीका फॉर्मूला ये लिखेंगे, कौन सी निकाला है बोलिए आप, ये कॉर्न हो गया, ये लंब हो गया, ये कौन सी आधार ना लिखेंगे, फॉर्मूला यही लिखेंगे, कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला यही, कॉर्न स्क्वायर बराबर हाँ लंब स्क्वायर प्लस, कौन लिख सकते हैं बाबा, तो काहे उतना माथा पेचिस करेगा, यही फॉर्मूला से बन रहा है तो क्या दिक्कत है। तो बोलो जो मान दिया बैठा हुआ, नहीं दिया नहीं बैठाएंगे, बोलो कौन कौन दिया, कॉर्न दिया है दिया है तो बैठाइए 5, स्क्वायर है तो लंब दिया क्या दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बोलिए आधार दिया नहीं, बेहुदा को जैसे को तैसे, अब बोलो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, जैसे को तुम जानता है समीकरण, यहाँ देखो 3 को समीकरण बताते हैं, इसी में फटाफट बनने लगेगा ठीक है। यहाँ देखो x + 2 = 8, कैसे हल करेगा x का मान, सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला बराबर करेगा, आज बीच वाला उठा के पड़ेगा उधर प्लस में, तो कितना आंसर, एगो ये तरीका ना, और दूसरा तरीका इधर देखो, अगर मान लो नहीं आ रहा है 4 बराबर
और 2 प्लस x 2 प्लस x दे दिया जाता का समस्या एक सीधा का है। एक सीधर हो जाएगा। भाई दोनों आदमी इधर आइए वाला इधर जिसका मान निकालता है वो पहले होता है 2 प्लस x बराबर 4 तो x का मान निकालेगा तो 4 और प्लस में तो माइनस में ये आ गया डिंग डांग करने बस यही समस्या आएगा। और दूसरा क्या समस्या आएगा इधर देखो जैसे 8 बराबर x प्लस 4 दे देगा क्या दे देगा तो क्या करेगा सीधा रहा है। सुनो ना फिर है आदमी इधर है आदमी इसी तरह है ये तो x प्लस 4 बराबर 8 शुरुआत वाला लास्ट वाला बराबर चार। बोलो चार। तो प्लस में तो कहाँ चलेगा माइनस में x बराबर 4 और समझ में आया Yes, sir। कैसे कैसे निकाला जाता है उसी तरह मैं बता रहे हैं हाँ? लाइट का इंतजार करते तो नहीं ना होता या सर अभी चलिए लगा- तब बोलिए जिसका मान इसको इधर कर ले इसको तो ये 9 प्लस बराबर का एरो का निशान देते रहिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा 9 प्लस आधार स्क्वायर इसके बाद देते हैं 9 बनेगा तब सीधा आएगा 25 है तो बोलिए आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर देखते रहना 25 का 25 प्लस में तो माइनस में। तो बोलो आधार स्क्वायर का 25 में तो 9 गया बोलिए आधार का आधार स्क्वायर चल गया कौन चीज में तो फिर से फिगर बनाइए। किस ना चला हम इसी में बता रहे हैं तीनों क्वेश्चन में एक ही बार में तुम कह रहा है ना खाली सर यही को फॉर्मूले से बना रहे हैं उसे कहने बना रहे हैं है कि नहीं। अब मान लीजिए ये दे दिया जाए ये 4 दे दिया जाए क्या हो आइए निकालना हो क्या निकालना हो ये जगह है देखिए तो जी अभी फॉर्मूला से निकाल दो ना। हाँ फॉर्मूला यही लगेगा चाहे लंब निकालना हो चाहे कौन निकालना हो चाहे निकाल दे। रुको ना होगा एक बार इसके बाद तो देंगे ही देंगे तब बोलो कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस इंग्लिश में लिख रहे हैं ना चलो कर इसमें देखो पहले क्या है जी यहाँ देखो कर रहा है तो कर्ण कहाँ है बोलिए दिया है क्या है 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिख दो लंब दिया लंब 9 दिया तो लंब का जैसे को बउआ करीना ये पढ़िए ना तुम आधार का मान बोलिए 4 का तो बोलो 5 का स्क्वायर अब बराबर लंब स्क्वायर का 4 का स्क्वायर यहाँ देखो 25 का अब 25 का 25 ना लिखो जिसका मान निकाला है इसको इधर इसको तो लंब स्क्वायर प्लस 16 बराबर तुम लोग डाउट खाली क्लियर करने के लिए काम किए हैं वाला दोनों का लास्ट बराबर ठीक है प्लस है तो माइनस और लंब स्क्वायर बराबर 9 और लंब का लंब स्क्वायर चल गया रूट में बोली लंब का मान कितना गया जी आंसर होगा कि नहीं होगा उतारो हाँ जाइए लंब स्क्वायर बराबर ए बउआ लंब स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है जी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर अच्छा वो बात बताइए यहाँ पर तो ये तो पहले का फॉर्मूला हो गया ना जी ये कौन सा फॉर्मूला सबसे पुराना दिमाग ठीक से मेरा काम ना कर रहा तब बोलिए ये तो मेन फॉर्मूला आप कौन का फॉर्मूला निकालिए तो क्या हो जाएगा जी आपका नींद पूरा नहीं हुआ कौन बराबर रूट अंडर हाँ कौन बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर चलिए अब ये बात तो हो गया एक ये बात हो गया ना इसी में से अगर लंब का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं देखिएगा फॉर्मूला यही है फॉर्मूला यही है कौन बराबर कौन लंब बराबर कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस सर लंब स्क्वायर में अरे चला देखो ना पहले बोलो कौन का फॉर्मूला तो निकल गया अब किसका फॉर्मूला निकाले लंब या आधार में किसी का चलो हाई वाला आदमी को इधर हाई वाला को इधर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर माइनस में होगा ना चला अभी कहाँ डिग्ना किए डिग्ना है है। खाली स्थान चेंज किए है अब बोलिए आधार का फॉर्मूला निकाल ले बोलना जरूरी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर नहीं हाँ प्लस में तो यही लेखा डिंग डांग होता है ठीक है बता दी हाँ इसको हटा देते हैं केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा ठीक है दिमाग हैंग कर रहा था हमारा दूसरे तो स्टोरेज भर गया है चलो अभी दे देखो अब आपको दे दिया जाए बहुआ ये वाला फिगर दे दिया जाए चलिए ये दे दिए 10 6 ये क्या दे दिए 10
बनाएगा सर अपनी दुकान है तो वही वाला मान निकालो तो आधार का बिना पहले ठीटा वाला है, ठीक है। इसमें एंगल नहीं दिए है, इसमें एंगल दिया जी नहीं, कोण नहीं दिया, बिना कोण वाला निकालिए, सिंपल है। हाँ नॉर्मल एकदम जिसको बोलते हैं। निकालिए, एक ही फॉर्मूला जिंदाबाद, ठीक है। नाम लिए हैं, मेरा तो हक के नाम है। अरे बाबू देखिए कौन सी निकाला है पहले, ये कौन सी, ये कौन सी कौन, आई कौन सी, लॉन्ग आई कौन सी। आधार तो आधार का फॉर्मूला जानते हो कि डायरेक्टली देखिए ये वाला लिख दे, बोलिए डायरेक्ट आधार वाला फॉर्मूला। देखिए आधार निकला है ना जी, तो यहाँ पे आधार लिख दिया, ठीक है। तब बोलिए एक बात बताइए, आधार का फॉर्मूला निकालिए चाहे लंब का फॉर्मूला निकालिए, किस में से घटाइएगा, कॉर्न में से, कॉर्न में से घटाइएगा ना जी, कॉर्न में से घटाइएगा। लेकिन कौन सी बच गया, बोलिए 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 बोलिए। लंब, तो लंब हो गया यहाँ पे। सबका सबका भैया आसान लग रहा है ना। तब बोलिए कौन का मान कितना हो गया, 10, 10 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये आधार स्क्वायर मत छोड़ना, ये इसका मेन आधार है। बोलिए आधार का आधार, आधार का आधार स्क्वायर 10 100 में 36 क्या 64। बोलिए आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर, यानी स्क्वायर को भेज दो रूट में। अब बोला 64, ठीक है। आधार का आधार बोलियो किसका स्क्वायर 8 का, है कि नहीं। ये बोलो इसमें किसका मान निकालना है, कॉर्न का। तो कॉर्न का फॉर्मूला बोलो, कॉर्न लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, गलती है तुम्हारा, फॉर्मूला उल्टा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। हाँ बोलिए लंब का मान कितना, 12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। तो बोलिए 12 का स्क्वायर 144 अब 5 का स्क्वायर 100 बोलिए 100। ना होता इसका रूट कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 13, है कि नहीं। ये कौन सीधे मान हो गया, किसका मान, कौन का। ऐसा कौन स्क्वायर आ रहा है, कौन का मान निकल गया, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और चला देखो, यहाँ देखो ना, थोड़ा समझ में आया, ट्रिगोनोमेट्री और रेशियो, आज पैसा मिलने वाला है, टेंशन मत हिंदी में लिख दे चला। लो। सर त्रिकोणमिति अनुपात क्या बोलते हैं। अब सुनो, त्रिकोणमिति अनुपात में साइन होता है, क्या होता है जी, साइन साइन, सर साइन की साइंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है कि ना, और कॉसेक थीटा, और सेक थीटा, और कौन सा थीटा, ऑक्सीजन कॉट थीटा, है कि नहीं। तो ठीक है भाई गोल वाला है, एक थीटा, दो थीटा, तीन थीटा, थीटा का मतलब एंगल है ना, देखो हाँ ट्रेन है ना। देखो साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉस, लंब बटा इंग्लिश में लिखिएगा। वहाँ देगा दूसरा मास्टर पढ़ाते पढ़ाते। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे, आधार बटे सर इंग्लिश में लिखिए ना। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे, लंब बटे आधार आधार। भाई देखो अब इसी को पलट देगा तो ही निकल जाएगा। बोलो कौन बटे, लंब कौन बटे, लंब और कौन बटा आधार, हाँ आधार बटा लंब, आई हो जाएगा कौन बटा, लंब आधार कौन बटा आधार। एक याद तो दूसरा याद हो जाएगा कि नहीं। सर आई आधार बटे लंब। अच्छा को बात बताइए बउआ, ऑपोजिट यानी साइन का अगर याद होगा तो याद हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कोसेक, साइन थीटा का उल्टा। कॉसेक थीटा। अगर ये याद तो ये भी याद, साइन थीटा का फॉर्मूला याद है तो इसी को पलट देंगे, है कि नहीं। खूब दांत यारो निकल रहा है टॉपिक, क्या रो ये लिखा cos थीटा, cos थीटा का उल्टा कौन सी हो जाएगा जी, सेक थीटा। सेक थीटा। चालाक वाला आदमी बतिएबो कर रहा है, समझ लेगा। tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और तुम ले रहा cot थीटा। ये बात याद पकड़ के रखना, ठीक है। अब सुनो, एगो ट्रिक याद रखना, एल से लंब कहना, एल से उसको एंगल बोलते हैं। लंब को एल बोलना, लंब को ये बोलना, लंब को एल बोलना, और कर्ण को के बोलना,
आधार को ए बोल गया। ए बोलना, ठीक है। ओके, तो वो ट्री क्या निकल के आएगा सुनो, नीचे वाला आ रहा है कि ना? नहीं थोड़ा सा सर बहुत चलिए। दिखा रहा है। तो वो ट्री याद रखिएगा। नहीं चल रहा है। हाय देखो, लाल बट्टे काका, लाल बट्टे लाल बट्टे काका काका। तो एगो बात बताइए, हाँ ये 3 को याद रखना है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस ये किस पे लागू होगा? साइन पे, कॉस पे और टेन पे। यानी देखिए शुरुआत का फॉर्मूला, लास्ट वाला यानी सेकंड वाला सेकंड का, थर्ड वाला देखिए लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का। आधार बट्टे कर्ण, इसमें ना आ रहा है ना, इधर आ रहा है जी। आ रहा है सर, हो गया सर समझ जाएंगे। ये आधार बट्टे कर्ण किसका फॉर्मूला? आधार बट्टे कर्ण किसका? cos थीटा का। सी से cos थीटा याद रखिएगा। लाल बट्टे लंब बट्टे आधार, ये याद रखिएगा। लंब को एल, कर्ण को के, आधार को ए। तो लाल बट्टे काका को यानी ये शुरुआत वाला यानी ये किसका फॉर्मूला जी? साइन थीटा। साइन थीटा का। ये वाला आधार बट्टे कर्ण cos थीटा, ये वाला किसका फॉर्मूला? tan थीटा। ओके, अब एक और समझो। नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक और याद रखिएगा, एगो इंग्लिश में यहाँ पर, यहाँ देखिए तो आ रहा है क्या? यस इसी के सर। बगल में एक और जगह लिखेंगे। सर आ रहा है। अब बहुत आ रहा है, चला चलिए एगो याद रखिएगा। कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ब्लर हो नहीं जा रहा है। कौन को क्या बोलते हैं? एज। हाँ, ब्लर हो जा रहा है। कौन को एज बोलते हैं जी? और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो लंब को बी, पी, आधार को ए, आधार को बी। बी। तो इसे ट्री देखो क्या निकलेगा। तो पंडित बदरी प्रसाद, ऐसे नहीं है सर, हाँ ऐसे नहीं है। सर एक क्या नाम बोलते? पंडित बदरी प्रसाद बट्टा हर हर बोल है कि नहीं? हरल बोला। बोला। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये बोलिए पी बाई जो एच है इस साइन का, ये किसका? साइन सर ये वाला सही था उसको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखो लंब को बोलते हैं क्या? P। पी। तो पी बाई एच, पी बाई एच, ये इसको बोलो बी बाई एच। यानी लंब को बोलते हैं क्या? पी बाई पी, बी। पी बाई बी। तो इसका उल्टा हो जाएगा ये वाला जी, ना लिखिए है कि नहीं? लिख लेंगे हम लोग। हाँ, तो ये वाला देखिए। हाँ चलाइए देखो, इस साइन है ना, इस साइन आइए बोलो तो कॉस हो गया, 3 को याद रखेगा ऑटोमेटिक। आइए अपोजिट याद रख लेना, और ये याद हो गया साइन cos tan, तो साइन का cos से cos का से tan का cot, tan का cot तो याद हो ही गया, साइन का cos से याद हो ही गया, बच गया वही सब cos का से नटुरा का नटुरी याद रखिएगा। यानी 3 को का 3 को और tan का 3 को का 3 को, लेकिन ऊपर का कितना? साइन का 4 को। यहाँ देखिए p बाई b, p बाई तो क्या बोलिएगा जी? टेन। 10। अब हमारा तरीका सुनो, अब ये सब पहले का पुरान का है, ठीक है? नहीं का निकालिए। इसको बोलिएगा पंडित प्रसाद, पंडित बदरी बद्री प्रसाद। प्रसाद प्रसाद बट्टा हर 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 बोल 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 बोल, है कि नहीं? हमारा क्या तरीका है ये याद रखिएगा। इन्हें आ रहा है जी? हाँ? यस सर, होता हूँ, आ रहा है। पहले छाप ले। चाहे वही देख लीजिएगा। सुनिए, पापा बेचे पकौड़ा, पापा बेचे पकौड़ा। पकौड़ा, ही बोला, आ गया है कि नहीं? सर दूसरा भी ठीक है बनाइए। हेलो हेलो बाय, हेलो हेलो बाय। हाँ, हेलो हेलो बाय। पापा बेटे पकौड़ा दे दे बाय। तो पी भाई ये छो गया, बी भाई ये पी भाई भी है कि नहीं? अपना उतारो। अब तुम लोग जैसे तुम लोग याद रखो। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन देंगे बेसिक कि 1 से लेके 5 तक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी? अच्छा वो बात बताइए ना, देखिए ये आपको फिगर दे दिए, क्या दे दिए? फिगर यहाँ पर दे दिए। अब थोड़ा अब तुमको लगेगा अजीब सा, क्या लगेगा? यानी एबीसी एगो त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, मान लो क्या समकोण है? तो समकोण तो यहाँ पे होता है, पहले एबीसी नहीं लिखो, एबीसी
नहीं लिखो। कौन समकोण बोल दिए? तो सी समकोण यहाँ पे होता है कि नहीं वहाँ? तो वो ये सी कहाँ लिखेंगे? चला वहाँ पर वही बात खाली पकड़ लो ना, उसके बाद झंडा फहरा है। ACB हो जाएगा। बोलिए ABC एक त्रिभुज है। ABC त्रिभुज है। इसका कोण सी समकोण है। तो बोलिए समकोण इसमें कहाँ बना है? ये यहाँ क्या लिख सकेंगे? C ओके, अब बच गया कौन सी? अब AB। क्या बच गया? A और B को कहीं पर भी रख सकते हैं कि नहीं? बोलिए A और B के कहाँ रखें? ऊपर A ऊपर A और नीचे B। किसी को दिक्कत? जो समकोण कहेगा वहाँ समकोण रख देंगे, और रह गई बात जो बच गया दो तो उसको कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? अब तुमको दे दिए जाए 6 दे दिए जाए 13, ठीक है? चलिए आई 5 दे दिया जाए, ठीक है जी। आइए वैल्यू निकालना पड़े, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमेशा कैसे बनाना? सुनो, ये दिया गया है, कौन चीज दिया गया है? तो बोलिए कौन कौन चीज दिया गया है? पहले ई दे दिया जाए, और निकालना कौन कौन चीज और दे दे रहे। 1 नंबर में निकालना है साइन बी, 2 नंबर में निकालना है साइन ए। चला एक बात तो याद रखना, हमेशा समकोण वाला थीटा नहीं दे सकता है। समकोण वाला थीटा नहीं दे सकता है। ये वाला देखिएगा बी और ये, ठीक है? इसी नहीं देगा, ठीक है? ओके, जब देगा ये नहीं तो ये cos A cos B, ये को बताएंगे, सब निकाल के आना है, ठीक है? tan A tan B अच्छा रुकिए ना, आते आते कहीं खिलाइए ना तो भागे। यही ना तो आदत में खराब लगता है। 9 नंबर सुनो, ई बना लेगा, कह दिए ना, इसके बाद कभी लाइन में दिक्कत ना होगा। लाइन में हाँ, इसे और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब लाइफ में क्वेश्चन क्या लाएगा? हाँ क्या लाएगा? बनाने के लिए गधा हुआ। सर एग्जाम में आएगा, उसके बाद लाइफ में कहाँ आएगा? कंपटीशन तुम्हारा यूज होगा। देखो कोई भी अगर इस शेप का बन रहा है, जैसे पिलर देख रहा है गधा हुआ, तो एगो तुम वहां जैसे देख रहा है ना, तो वहां से कोई रेखा बन रहा है, तो ये हो गया कर्व, एगो नीचे बन रहा है। तो 2 को जहाँ माप लिया तो तीसरा निकाल लेगा। कितना एंगल पे देख रहा है वो निकाल लेगा। इसका साइज 8 में तुम बता सकता है कितना एंगल पे बन रहा है। खाली इसमें चैप्टर 8.1 में पढ़ेगा कितना दूरी है इसका, केवल इसमें दूरी निकाल सकता है। लेकिन चैप्टर 9 में तुम निकाल लेगा कितना एंगल पे हम देख रहे हैं, 30 डिग्री पे कि 60 डिग्री पे, है कि नहीं? ये रोड बना रहा है। हाँ, समझ में आया? आना देखो, चला इधर से ना, तो सबसे लास्ट यहाँ देखो 9 नंबर कॉस हो गया। कॉस के बाद क्या होगा? सेक ए। बहुत मेहनत से गेट बनाया है। सेक बी कॉट ए कॉट अच्छा वो बात बताइए। भाई पहले इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन है, सब क्या है जी? क्वेश्चन है, ठीक है? लिखिए पहले। यहाँ देखो पहले लिखेगा दिया गया है, आंसर में क्या लिखेगा? दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया, क्या दिया गया? ठीक है जी। अच्छा इसमें कौन दे या नहीं दे कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए। और कौन यहाँ पर दे दे हम तो बोलिए ये तो कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंबा। ये क्या हो जाएगा? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कौन दे दे कि छोड़ दे? नहीं देते हैं, नहीं देते। मान लीजिए दिया गया है, ये कौन सी का मान दिया? तो कर्ण का मान बोलिए कितना दिया? 13 नहीं, कर्ण का मान 13। लंब का मान बोलिए नहीं दिया। तो ई किसका मान? आधार का। तो बोलिए कौन सी का मान बच गया? जो दिया वो लिख लेना, जो बचेगा वही निकाल लेना। कौन सी का? सर तो लंबा और वाट नहीं लिखे। और लंब यहाँ पर लिखो। चलो लंब बराबर वाट लिख सकते हो। तो लंब का लंब बराबर, तो लंब का सीधे फॉर्मूला बोलिए आता है निकाल लेंगे उसके बाद कॉर्न स्क्वायर माइनस, है कि नहीं? तो वहाँ पर लंबे स्क्वायर नहीं होगा। रूट नहीं, ठीक है रूट अंडर लगा दीजिए। चलो बाबू निकालेगा इसे, जब तक आई नहीं निकालेगा तब तक वो निकलेगा। साइन कोस्टन कुछ भी
तो बोलिए कौन का मान कितना? 13 कौन का इधर देखो 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बनाने का सही तरीका ये है, दिया गया फलना फलना, चिल्ला निकाल दिए, हो गया। अब यहाँ अब आधार का मान कितना? 5 का स्क्वायर। तो बोलिएगा यहाँ ध्यान से, ये लंब का लंब बराबर का बराबर, बोलिए 13 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर अगर आइएगा तो कितना? 144। किसका स्क्वायर 144? 12। ये कितना हो जाएगा? 1 की जगह क्या आ गया? 12 आ गया जी। अब चलिए निकल गया। अब हाँ, अब तीनों वैल्यू निकलेगा तब साइन है, कॉस है, tan है, कुछ भी निकाल सकता है कि नहीं? अच्छा वो बात बताइए, लाल बट्टे का याद है जी? लाल बट्टे, अच्छा वो बात बताइए, का ये साइन का फॉर्मूला, लॉग बटा कौन किसका फॉर्मूला? वो बढ़ जाना चला। आई आधार बटे कौन किसका फॉर्मूला? ये साइन का, आई को इसका, कॉस का, आई किसका? tan का, इसी को बिठाया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताइए, कौन वाला निकालते? साइन वाला निकाल के देते हैं। साइन ए साइन फॉर्मूला पहले जो होता है लिख दो बाबा। फॉर्मूला क्या होता है? लॉग बटा इंग्लिश में लिख दे, लॉग बटा कौन। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, एंगल आपका थीटा क्या है? ए से चलना है। कौन से चलना चाहिए? तो ए कहाँ है? बोलिए तो ए कहाँ है? ये है कि ये है कि ये है? ये है, तो इससे चलना। ठीक है, तो बोलो थीटा के सामने वाला लंब। तो आपको लंब चाहिए, तो लंब का मान कितना? 5। अब ये नहीं देखना, मतलब गलती हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। ओके, बदल जाएगा। एंगल आने से आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब बोलिए थीटा के सामने लंब का मान कितना? लंब में ना लिखना है, लंब। अब आधार खोजना, कौन खोजना? तो कौन बदलेगा जी? कौन तो हमेशा यही रहेगा, खाली हो ये बदलेगा, लंब की जगह आधार, आधार की जगह लंब। तो ये हो जाएगा 13। अब 2 नंबर बी वाला लगाए, साइन बी। साइन फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन का फॉर्मूला वही बदलेगा नहीं। साइन का फॉर्मूला ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वही लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटे कौन होता है, तो लंब बटे कौन लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आ गया बात क्या? एंगल क्या है? बी है, तो बी से चलना है। बी कहाँ है जी? ये। तो बोलिए थीटा के सामने वाला सही लंब हो गया, तो हमको क्या लिखना है? लंब ना लिखना है, तो लंब का मान क्या लिखे? 12। और कौन का मान? 13 है कि नहीं? बात समझा? दुनिया के मैंने कर दिया। अब बोलो 3 नंबर ना लिख के अपने देखो तो 9 नंबर में क्या लिखे हैं? चला कटने वाला काम देना। सेक ए आई 2 3 4 2 4 6 5 5 नंबर में tan है। 5 नंबर में tan है जी। और मान निकाल के ना tan का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? इसमें बोलो लाल बटे का काम है, बोलो लंबाई आधार, लंब बटा, तो लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए एंगल कौन से चलना है? ए से। कौन से? ए कहाँ है? ये। तो बोलो थीटा के सामने वाला। तो आपको क्या चाहिए? थीटा के सामने लंब, तो क्या ये लंब ना चाहिए? और मान लीजिए लंब ना होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, यही ना, ये तो हमेशा कौन रहेगा। तो थीटा के सामने लंब ये हो गया, तब बोलिए आधार का मान कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? जो बच गया बना क्या हुआ, 1 से लेकर 5 तक बना के और अगर के। ठीक है, लाओ कुछ हम समझा दे रहे हैं, बना लेंगे। और भी तो बच्चा है, पूरा ही लिख लो। 12 को दिया है। तुरंत पीला आ रहा है, पीला आ रहा है। आई प्रोटेक्शन खोलेगा, आई प्रोटेक्शन खोलेगा। चलिए कॉल का होमवर्क देखिए। 5:30 छोटे 6:15 क्लास 6:15 से। चलिए होमवर्क में देखिए जो जो मिला था, एक फिगर दिए थे हमको, जहां तक याद है नहीं, एक फिगर दिए थे। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 13 था जी। यहाँ पे 13 था, और बोलिए नीचे 5 यहाँ पे, अब 12 नहीं वाट दिए। अच्छा दिए थे तो 12 नहीं है। ये था, ये कौन सी था? एंगल ये लिखिए सी। हाँ एक बात याद रखिएगा, एंगल का भी जैसे साइन ए साइन बी, ठीक है, और साइन सी, ये वाला ठीक है, ये भी वाला ठीक है, लेकिन जो समकोण होगा वो नहीं देगा यहाँ पे, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बात याद रखिएगा, है कि नहीं? अब रह गया बात, सुनिए ध्यान से। तो इसका जो दिया है देखिए,
इसमें 2 भुजा दिया है नहीं, आपको 3 भुजा किसी भी हॉल में निकलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? 3 भुजा, तभी उसके बाद कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब बोलिए, ये दे दिया कौन सी? कॉर्न। ये कौन सी दे दिया? आधार। तो ये कौन सी बच गया? लॉन्ग। तो लॉन्ग इस चूंकि लिखेगा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, जो दिया गया है लिख लीजिए कि कॉर्न का मान, कौन सी का मान? कॉर्न बराबर 13 लिखेगा चूंकि कॉर्न बराबर कितना? 13। चूंकि कॉर्न बराबर 13, और कौन सी? आधार बराबर 5। और जो बच गया इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए कौन सी? ना लिखना, यहीं पे डायरेक्ट लिख लेना। लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी? कॉर्न में से घटता है, घटा दो। कॉर्न में से घटा दो, कौन सी दो निकल गया? आधार नहीं, लेकिन अब स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। कौन सी के रूप में? चलो स्क्वायर के रूप में लिख दिया, है कि नहीं? और रूट में चल जाएगा, है कि नहीं? लंब का स्क्वायर की जगह रूट नहीं होगा। चलो ओके, डायरेक्ट निकल गया ना जी। तब बोलिए कॉर्न का मान कितना दे दिया? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर नहीं, आधार का मान 5 का स्क्वायर। बोलिए 13 का स्क्वायर 169। या समझ में आ गया ना फॉर्मूला कैसे आया? 13 का स्क्वायर 169। 2 दिन क्लास छोड़ दिया इसलिए तुम्हारा दिक्कत। 5 25, ये बोलो 144। यहाँ से 12 का होगा। किसका हो जाएगा? 12 का। अब बोलिए तीनों निकल गया। अब देखिए अब मजेदार हो गया। क्या क्या निकालना है? साइन ए साइन बी, 2 निकाल दिए थे ना, 1 नंबर वाला। कॉस है, कॉस भी शुरू से निकाल देते हैं। ये कौन बच्चा है? कहाँ करूँगा बुआ? मेरे चोरमा, ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। अभी हम देखें नजर पड़ा है। हम चलिया है साइन ए साइन बी। साइन ए होमवर्क जो दिए थे वही है, ठीक है जी। 2 नंबर में साइन बी है जी। एक में साइन भी था, 2 में साइन भी। हाँ साइन ए साइन बी, ये वाला आ रहा है जी कि नहीं? आ रहा है। नीचे वाला नहीं आ रहा। चलिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंब बटा लंब बटा कॉर्न। अब फॉर्मूला ना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए ये लाल बटे का याद रखिएगा, लाल बटे काका। तो कहने का मतलब साइन का फॉर्मूला ये जाएगा, है कि नहीं? लंब बटा पहले लंब ऊपर, तब बोलिए कौन सा चला है जी? ए से। तो ए कहाँ है? ये एक और यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये जो समकोण है ना, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कॉर्न, ई नहीं बदलेगा, ई फिक्स। किसी भी आदमी। हाँ दुनिया बदल जाएगा लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है? और रह गया बात, ये दोनों जो हो गया ना भुजा, ये लंब कोई भी आधार कोई भी बन सकता है। अगर ये लंब तो ये क्या? आधार। अगर ये लंब तो ये। अब कैसे सुनिए, अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, बस। तब भुजा जो बच जाएगा क्या हो जाएगा? बस। ए छोटू, तुम्हारे लिए बैक वाला क्लास करा दी है, कहाँ देख रहा था? जा गधा। तो ये बोलिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉर्न। साइन का फॉर्मूला ये ना होता है, दोनों में वही लंब बटा कॉर्न, लेकिन कहने का मतलब हुआ एंगल को नहीं चलेंगे ए से। तो ए कहाँ है? ये। तो थीटा के सामने वाला लंब। लंब का मान कितना? लंब में ना जाइए पहले, तो लंब का मान 5। कॉर्न तो बदलेगा नहीं, ऐसे समकोण के सामने वाला भुजा कॉर्न है, तो कौन जैसे को वैसे। फॉर्मूला भी लिख दिए तो कोई दिक्कत ना है। ये बोलिए फिर फॉर्मूला लंब बटा कॉर्न लिखेंगे, लेकिन कहने का मतलब एंगल कौन से चलेंगे? बी से। तब बी से चलिए, तो थीटा के सामने वाला लंब, है कि नहीं? लंब अब बटा कॉर्न के मान तो ये बदलेगा ना, इसमें ना देखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। हाँ सिंपल वाला रहेगा। तो 3 नंबर में कॉस ए कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी। तो चलिए कॉस का फॉर्मूला में ये आधार बटे कॉर्न, आधार बटे ऊपर आधार और नीचे। तो कॉर्न हम दोनों को लिख देते हैं बउआ, काहे दिक्कत रहेगा? कॉर्न का मान क्या लिख दे? 13। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कौन सी एंगल लेना है, लेकिन ए। तो ए देखिए ए ये है, तो थीटा के सामने लंब। हमको लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो ये लंब, तो ये क्या? तो ये 12 हो गया। अब चलिए एंगल कौन चला है? बी से। तो बी से चलिए, थीटा के सामने लंब होता है, तो हमको लंब का मान चाहिए? नहीं चाहिए, आधार। तो ये लंब, तो ये कौन सी? तो ये 5 हो गया, है कि नहीं? चलिए 5 नंबर tan का, tan A, tan। तो बोलिए सॉरी, लंब बटा क्या हो जाएगा जी? आधार। लंब बटा लंब ऊपर आधार। इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं? कौन रहा था? आधार ऊपर लंब नीचे लिखा जाए तो गलत हो जाएगा। हाँ tan का वो कोट में चल जाएगा वो। हाँ तो
तो tan में कहता है पहले लंब के मान लिखिए, तो ए से एंगल से चलिए, कौन सा एंगल, ए से, तो ए कौन है, ये है जी, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, है कि नहीं, तो लंब यही लिखेंगे 5 ऊपर, ये क्या हो जाएगा, आधारीय हो जाएगा, जब लंब ये तो आधारीय, लंब ये तो आधारीय हो जाएगा, है कि नहीं। तो बोलिए tan b से चलिएगा तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंबे ना चाहिए हमको, तो ये 12/5 है कि नहीं, और देख लेना, ठीक है, चलो मिला लो। एक्सरसाइज वाले 4 नंबर लगवाना तो 5 नंबर छोड़। जो नई क्लास आए थे वो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, और चला यहाँ देखना ध्यान से, भाई समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण। और हाँ भाई बात सुनो, पाइथागोरस त्रिक बता रहे हैं, पाइथागोरस परम है त्रिक त्रिक त्रिक, 3 हाँ पाइथागोरस अगर फॉर्मूला पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ये 2, अगर ये 2 ना, अगर ये 3, अगर ये 3 और ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 3 4 5, तो सबसे बड़ा कौन, 5, तो कर्ण का माने लंब आधार, कोई भी लंब आधार हो जाएगा, है कि नहीं। इसी का दुगुना देते रहना, ये बन गया जी, आप दुगुना करेगा तो दुगुना सब करेगा, ठीक है, तो 3 को दुगुना, 4 का दुगुना, 5 का दुगुना, एगो वही बन गया त्रिक। अगर मान लीजिए 8 10 दिया रहेगा तो क्या एगो तीसरा निकल के आएगा 6, अगर 6 10 देगा तो क्या निकल के आएगा, अगर 3 5 देगा तो क्या निकल के आएगा, 4, ना समझे। कर्ण का मान, लंब का मान, आधार का मान है, अगर 2 का मान देगा तो तीसरा निकल जाएगा, समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए लंब का मान 6, सबसे बड़ा जो रहेगा वो कर्ण का मान, आई दोनों बच गए, लंब आधार कुछ भी हो सकता है, तो बोलिए लंब का मान दे दिए 8, कर्ण का मान दे दिए 10, तो बोलिए आधार का मान कितना, 6 हो जाएगा कि नहीं होगा। और एक और बात सुनिएगा, मान लीजिए 3 गुना कर रहा है कौन चीज, तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 9 12 15, ये भी सही है कि नहीं। ये भी वाला आएगा, अगर 12 15 दे दे तो समझिएगा 9, चाहे 9 12 दे दे तो क्या समझिएगा 15, चाहे इसी मल्टीपल में होगा तो ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो मेन ये ना आपका एक ठो क्या था, 5 12 13, क्या था जी, 5 12 13, ट्रिक था ना जी। अगर 12 13 दिया रहेगा तो क्या आंसर निकल के आएगा 5, अगर 12 5 दिया रहेगा तो क्या आंसर, ऐसे डिंग डांग करके आएगा, ठीक है। फॉर्मूला में कोई दिक्कत ना है जी, लंब कौन आधार उसमें दिक्कत है तो, हाँ 12 5 करेंगे तो 12 में आंसर आएगा, 12 5 करेगा तो 13 आएगा, कीजिए ना तो 12 आएगा। ए बेहुदाई, 12 5 सबसे बड़ा कौन है, 12 5 में 13 है ना, 12 तुम जान रहा है, 13 12 तो कर्ण का मान, तो कर्ण का मान निकलना है, तो कौन का मान नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब ये दोनों दिया रहेगा, यानी कर्ण फिगरों में पता चल जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 125, 144 और 25 169, जोड़ेंगे तो अच्छा चलेगा, हम हटा के बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तीनों में 12 का मान ये होता है, बड़का का कर्ण का मान, आज जो बच गया लंब आधार का मान। आज कैसे फ्रेश हो जा रहा है, कल परेशान कर रहा था।